औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर साकिब कुरैशी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हम कम्युनिटी ग्रुप में बात कर रहे थे और लास्ट में दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भेजे, एबीओ ब्लड ग्रुप और डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, और आज के जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे उनमें दोनों मौजूद थे। इसके अलावा तो और भी सवाल मैंने गेस्ट में आपको बताया थे, नाइट्रोजन साइकिल भी था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे जो दो क्वेश्चन थे वो काफ़ी काम कर गए, और जो एमसीक्यूज हमने एक दिन पहले डिस्कस किए वो एमसीक्यूज भी हमें काम आए और उसमें से भी काफ़ी चीज़ें हमारे पास रिपीट हुई। आज हम 2025 का जो बॉटनी का पेपर है उसको रिव्यू कर रहे हैं। मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ ताकि आप अपने जो आंसर्स आपने मार्क किए हैं उस हिसाब से एवेल्युएट कर सकें कि आपने कितना ठीक किया है। और अब अगला पेपर आपका केमिस्ट्री का है और उसके लिए भी तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोर से जारी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो आप लोग तक पहुंच रही होंगी। अगर आप कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो आप इस नंबर पे अपना नाम और कॉलेज मैसेज कर दें, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें केमिस्ट्री में जो भी चीज़ समझनी है उसकी मुझे बताते रहें कौन कौन से सवाल आप लोगों को समझने हैं, ताकि मैं उनकी भी शॉर्ट क्लिप वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूं और जो ड्रीम हम लेकर चलें वो ड्रीम हम अपना कंप्लीट करें। पहला सवाल आज के पेपर में आपके पास था, प्रोसेस वेयर information present on gene is used to produce a functional product। याद रहे बेटा, जब फंक्शनल प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, बुक की लाइन है ये एग्जैक्टली कि जीन एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं कि जिसमें फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है आपका। इट इज अ कंडीशन ऑफ ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। सर एक कलर आपको नजर नहीं आता, आप कहते हैं सर दिस इज मोनोक्रोमेसी। अगेन बुक की लाइन है, ऑर्गन विद सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट इन देयर फीचर, ये बन जाएगा एनालॉगस। अगर हम यहाँ पर कहते हैं डिसिमिलर फंक्शन बट सिमिलर इन द एनाटॉमिकल फीचर, हम इसको होमोलोगस कह देते हैं। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये एमसीक्यू कल डिस्कस हुआ था हमारा। ये एमसीक्यू भी कल हमने डिस्कस किया था। वाटर साइकिल बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, ये एमसीक्यू भी कल डिस्कस हुआ था हमारा। प्रोटीन दैट प्रिवेंट रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एसएसबी। बुक के पेज नंबर्स भी पढ़े थे हमने, कौन कौन से पेज नंबर्स में मौजूद हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन हम कह रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एमसीक्यू मिला हमें। एरिड एनवायरनमेंट लाइक डेजर्ट, तो हमने कहा था सर वाटर में जो होता है वो हाइड्रोजेयर है, और डेजर्ट एरिया में जो आता है उसे आप नाम देते हैं जीरोजेयर का। दिस टाइप ऑफ कल्चर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं मेरिस्टेम कल्चर का। दिस टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द आइसोलेशन ऑफ सेल डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल टिश्यू एंड देयर ग्रोथ इन विट्रो, यानी आप लैब में बात कर रहे हैं उसकी, तो आप इसको नाम देते हैं 3D कल्चर का। अच्छा, कल हमने एक एमसीक्यू पढ़ा था, फर्स्ट स्टेज पूछा था, तो जवाब क्रिस्टोज लैचिन था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो फिलोएस होता है। तो कल हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ा था, एग्जाम में आपसे सेकंड स्टेज पूछ लिया गया। म्यूटेशन इन विच जीन्स आर म्यूटेटेड इन नॉर्मल पैटर्न विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। तो सर अगर हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा है तो बेसिकली आपके पास क्या है, ये न्यूट्रल म्यूटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय लायल एंड मार्गलस, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर बन गया है इसका। कल एपिस्टैटिक जीन पर भी सवाल हमने पढ़ा था और हमने कहा था इसको पढ़ लें अच्छे से इस पैराग्राफ को, यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया। द जीन विच इंटरफेयर और मास्क द फिनोटाइप ऑफ नॉन लोकस जीन, इसको आप नाम देते हैं एपिस्टैसिस का। इसमें डॉग की एग्जांपल कल हमने पढ़ी थी। एलील ऑफ हॉलैंड्रिक जीन इज लोकेटेड ऑन, हॉलैंड्रिक के लिए हमने क्या कहा था, वाई इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी, बुक की लाइन है और बुक के लास्ट में एक एमसीक्यू भी था, मोर देन 30, तो ये जवाब भी ठीक हो गया। और ट्रांसजेनिक प्लांट यूज इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ये स्विच ग्रास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 16 में से 16 ठीक हुए हैं। ये तो कमेंट में आप बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे इसमें आउट ऑफ 8। मुझे लगता है पूरे 8 मार्क्स आएंगे। और अब अगला टारगेट हमारा केमिस्ट्री है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आराम कर लें, सो जाएं थोड़ी देर, और उठकर चाय पीने के बाद फिर हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तब तक आपके पास कम्युनिटी में अपडेट्स आ रही होंगी। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।